राम राम बच्चा लोग, यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल इंतजार मत करना। आज मैं आपको जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन छपते हैं ना, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एज इट इज जो छप जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। और जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन करवाऊंगा ना, और पिछले 10 सालों से लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, तो जो आप सोच रहे हो कि वीडियो हम नहीं देखेंगे, वीडियो स्क्रॉल करेंगे, तो बहुत बड़ी बेवकूफी करने वाले हो। मैं आपके भलाई में कह रहा हूँ, पूरा वीडियो पूरा लेक्चर करके जाना। एक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इतना ही कहना है कि एक भी क्वेश्चन मिस ना करना, पूरा लेक्चर करके जाना। और मैं आज आपको 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में एज इट इज छप जाते हैं, वो क्वेश्चन आज करवाने जा रहा हूँ। तो पूरा ध्यान बोर्ड पे और पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, और वीडियो बिल्कुल भी ना थोड़ा सा भी स्किप करना, और ना ही वीडियो को बीच में छोड़ के जाना। तो आज हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। तो मैं आज आपको कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। अब हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन होता क्या है। अब आज हम कहीं पढ़ ली ना कि भैया हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ का। तो क्वेश्चन हमारा तो है, अनुपातों ए अपॉन बी, A1/A2, कॉमा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म की जो रेखाएं हैं वो संपाती हैं कि समांतर है अथवा प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो हमें दो समीकरण दिया गया। इधर से देखो, इधर इधर ध्यान से देखो, ध्यान। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन से शुरुआत करवा रहा हूँ। लास्ट में 5 नंबर वाला क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं वो करवाऊंगा जो हर साल बोर्ड में आता है। तो बिल्कुल भी वीडियो स्क्रॉल करना ही मत। अब इधर देखो क्या बोला गया। पहला हमारा इक्वेशन दिया 5x - 4y+8 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन दिया 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले डालेंगे क्या, सबसे पहले हम डालते हैं हल। सबसे पहले हमने डाला हल, और 5x - 4y+8 इज इक्वल टू 0, ये मान लेते हैं समीकरण 1। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना तुलना A1x +B1y+C1 = 0 से करने पर इतना लिखा। तो हमारा A1 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इधर 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 कहाँ गए, इधर देखो, इधर इधर इधर। A1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा हमारा 5। हमारा B1 क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा क्या 4। और C1 क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा हमारा 8। इधर ध्यान से देखो, बिल्कुल भी इधर उधर सिर मत घुमाना। और उसके बाद हमें दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, 7x + 8 + 6y, 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। इधर इधर समीकरण अब लिखोगे क्या, दो समीकरण दो की तुलना समीकरण दो की तुलना इधर उधर बिल्कुल चाहना न हो। बोर्ड पे एकदम ध्यान दिए रहो, बिल्कुल इधर फोकस घूमो ही ना। घूमे तो कंसंट्रेशन टूट जाएगा। तुलना A2x + B2y+C2 = 0 से करने पर से करने पर तो A2 क्या आया, A2 हमारा कितना आया, A2 आ गया हमारा, A2 आया 7। B2 कितना आया, B2 आया 6। और C2 कितना आया, C2 आया -9। A1 हमारा आ गया 5, B1 आ गया -4 और C1 आ गया 8। A2 आया 7, B2 आया 6 और C2 आया -9। अब इधर हम कर देंगे लाइनिंग। तो मेरा बोर्ड, अरे बाबू बाबू इधर देखो, इधर इधर हमारा बोर्ड है इसीलिए हम लाइन कर रहे हैं, लेकिन आपको कॉपी में नीचे लिखना है, बिल्कुल बगल लिखना भी मत। बगल लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। इतना बता दे रहे, नीचे लिखना, इतना बता दे रहे हैं आपको, ठीक। इतना समझ में आया, इतना आया कि नहीं आया, इतना आ गया ना। अब इसके आगे वाला पार्ट में अभी तुरंत करवा रहा हूँ, देखते रहो इतना। अब हमारा ये आ गया, हमको क्या करना, A1 इसके अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 जो अनुपात है वो हमें निकालने हैं, ठीक। वही तो हमें निकालने हैं, अनुपात ही तो निकालने हैं। तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज न होना, बोर्ड पे ही पूरी नजर रखे रहो, पूरा ध्यान अपना बोर्ड पे रखो, जान पाए, पूरा ध्यान अपना बोर्ड पे रखो। हम निकालते A1/A2। A1 हम लिखे A1/A2 हमने लिखा। अब A1 देखो, A1 यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ 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 देखो, A1 का लिखा है, A1 पर है 5,
A1 लिखे 5 और A2 क्या है A2 ये नीचे 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 लिखा नीचे लिखा है A2 क्या लिखा है A2 क्या लिखा है 7 तो 5/7 आ गया A1/A2 अब हम निकालते हैं क्या अब हम निकालते हैं B1/B2 इधर देखना इधर उधर इधर ही देखो पूरा एकदम कन्वर्सेशन इसे रखो B1 क्या है B1 है -4 और B2 क्या है B2 है सब 6 तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 तो B1/B2 क्या आ गया -2/3 अब हम निकालते हैं क्या अब हम निकालते हैं क्या हम निकालते हैं C1/C2 C1/C2 तो C1 क्या है C1 है सर 8 और C2 क्या है तो C2 है -9 तो ये C1/C2 आ गया अब हम देखते हैं अब साफ साफ देखो 5/7 -2/3 कभी बराबर हो सकता है कि नहीं होगा ये वैसे वैल्यू पॉजिटिव है वो निगेटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव कभी एक दूसरे के बराबर होगा ये बताओ कभी एक दूसरे के बराबर होगा पहले देखो इधर इधर देखो तो इधर 5/7 लिखा है और इधर क्या लिखा है -2/3 -2/3 का लिखा है तो -2/3 और 5/7 कभी एक दूसरे के बराबर होगा तो आप ऐसे लिख नहीं सकते हो कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 अब ये बताओ जब A1/A2 जो कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं तो रेखाएं कैसी होंगी A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं तो रेखाएं कैसी होगी किसी लेक्चर में क्या बताया था सर रेखाएं हो जाएंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब ये दोनों जो रेखाएं हैं इन समीकरणों से जो रेखाएं बनेगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो हम आंसर में क्या लिखेंगे हम आंसर में लिखेंगे अतः अतः निरूपित निरूपित रेखाएं रेखाएं प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखाएं रेखाएं हैं इतना आपको लिखना आपका क्वेश्चन यही हो जाता है कंप्लीट आपका क्वेश्चन यही हो जाता है कंप्लीट अब ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया अब जल्दी से इसे लिखो जल्दी से तुम एक तो मिनट का समय लगाओ ना तुरंत लिखो लिखो जल्दी लिखो लिखते रहो बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान भटकाना मत बिल्कुल भी ध्यान भटकना ही नहीं चाहिए एकदम बोर्ड में हो गया ना जल्दी करो जल्दी जल्दी करो इसे जल्दी करो जल्दी करो समय बिल्कुल लगाओ ही ना अब इसके आगे वाला जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर ये खत्म हो जाए क्वेश्चन नंबर ये खत्म हो जाए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवा दिया है तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट है इसको मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क क्वेश्चन छोड़ना मत अब बुआ बुआ इधर देखो इधर इधर देखो इधर 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 हमारी तरफ देखो हमारी तरफ देखो बिल्कुल इधर उधर कंसंट्रेशन आप भटकाओ ही नहीं हमारी तरफ पूरा देखो एकदम हमको ही देखो इधर उधर भटकाओ कंसंट्रेशन तो दिक्कत आएगी जान पाए इधर उधर कंसंट्रेशन से भटकाओगे तो दिक्कत आएगी हमको देखो हमको क्वेश्चन नंबर 1 जो करवाए हैं सेकंड का जो फर्स्ट करवाए ऐसे ही एकदम ऐसे ही तुमको सेकंड का जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट सेकंड का ए मैंने करवा सेकंड का बी और सी आपको करके लेके आना होमवर्क से करके लेके आना है होमवर्क से अब हम पढ़ते हैं अपने 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे कैसे पढ़ते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे बिल्कुल भी मिस करना है बस 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक के क्वेश्चन आज तो करवाऊंगा बिल्कुल भी क्लास मिस करना ही मत पूरी क्लास देख के जाओ अब इतना बता दो पूरी क्लास करके तो बाद में बहुत पछताओगे इतना बताया वो पूरी क्लास करके जाओ 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर का क्वेश्चन करवाऊंगा ये मेरी गारंटी है भी अब मैं इसे कर रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी और सी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको आप घर पे करके लेके आइएगा अब इसे कर रहे हैं इरेज इसे कर दे रहे हैं इरेज इरेज करते या क्वेश्चन नंबर 3 करवाओ जान पाए क्वेश्चन नंबर 3 करवाओ 3 बिल्कुल भी टेंशन लेना ही मत एकदम कंसंट्रेशन अपना रखो बोर्ड पे जान पाए कंसंट्रेशन अपना एकदम रखो किस पे बोर्ड पे रखो इधर उधर कहीं रखो ही ना इधर उधर कहीं कंसंट्रेशन जाने ही मत दो जान पाए बाबू इधर उधर बिल्कुल कंसंट्रेशन में जाने मत देना बोर्ड पे पूरा कंसंट्रेट रहो बस
बोर्ड पे ही पूरा कंसंट्रेट रहो। इतना बता दे रहे बस, इतना ही जानो बस, इतना बता दे पूरी क्लास करो ना। तुमको बोर्ड में सारे क्वेश्चन में ऐसे ही छपे छपाए मिल गए ना तो हमारा नाम आज ही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो है मैं लीक कर दे रहा हूँ। जाके कह देना कि हमारे सामने बोर्ड बोर्ड पेपर ही लीक करवा दिया, क्या बता देना। लेकिन हम आज ही पूरा पढ़ा करके लीक कर देंगे कि कोई कह ही ना पाए कि हमारे स्कूल का हमारे जो है जो हम साफ कर पे कहा जिस टीचर को हमने पढ़ा ना वो बोर्ड एग्जाम लीक करवाता, बोर्ड एग्जाम बैठ करके हमको पढ़ा पढ़ा के बोर्ड एग्जाम लीक करवाता, वो भी ऑन यूट्यूब पे लीक कराता। कह करके कहता है कि जो क्वेश्चन जो आता है ना कि बोर्ड में छपेगा मत। बता रहा हूँ बाबू आपको, आपकी कोई के पास अनसॉल्व होगी, जाके खोल के देखो जितने क्वेश्चन करो सारे सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको 5 सालों के अंदर मिलेंगे। पिछले 5 सालों में सारे क्वेश्चन आए हुए, मेरी गारंटी है। बिल्कुल भी क्लास में मत करना, क्लास छोड़ के जाने की तो हिम्मत भी मत करना। 40 मिनट 40 से 50 मिनट पूरा में क्लास में बैठे रहना, इसकी बता दे रहा हूँ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कहा गया है, थर्ड में हमसे यही कहा गया है कि अनुपात A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि जो समीकरण है नहीं, समीकरण जो समीकरण के जो युग्म है संगत है या असंगत है। समीकरण के दो समीकरण दिए तो इनके युग्म संगत है या असंगत है। तो हमें पहले का जो दोनों समीकरण दिए पहले हम लिख लेंगे। क्या दिया है? तो 3x प्लस 2y बराबर 5, ठीक। और दूसरा क्या दिया है? 2x माइनस 3y बराबर 7। इतना दिया है ना, इतना इतना दिया है ना, इतना आप लिखो। अब हम लिखेंगे क्या? 3x प्लस 2y बराबर 5, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। हल डालेंगे, इतना लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे क्या? समीकरण एक की तुलना तुलना A1x B1y प्लस बराबर C1 से, बराबर C1 से करने पर, बराबर C1 से करने माइनस C1 लिखोगे। यहाँ बाबू माइनस का C1 लिखोगे, इतना बता दे रहा हूँ। क्योंकि जब ये बराबर 0 लिखते, बराबर जो 0 लगा देते प्लस अरे C1 बराबर 0 लगाते तो हमारा C1 नहीं आता। लेकिन अभी हम ऊपर लिख दिए तो माइनस, तो A1 कितना आ जाएगा? A1 आ जाएगा हमारा 3, B1 कितना आ गया? B1 आ गया 2 और C1 कितना आ गया? C1 आ गया माइनस का 5। हमारा समीकरण 2 क्या है? इधर देखते रहो, इधर बोर्ड पे पूरी नजर होनी चाहिए, इधर उधर जब नजर भटकाए तो तुम्हारा काम बनता धार वो हम जानते बनते नहीं, हमारी कोई गारंटी है ही नहीं। सर ये तो पूरा कन्वर्सेशन बोर्ड पे रखा है बाबू बाबू, इधर 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 देखो, इधर इधर समीकरण 2 क्या? और दूसरा समीकरण हमारा क्या? दूसरा समीकरण हम बना रहे हैं तुरंत, तो 2x। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण हम बना रहे हैं तुरंत, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम लिखेंगे क्या? समीकरण 2 की तुलना तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, तो A2 क्या है? 2 है, B2 क्या है? माइनस 3 है, और C2 क्या है? C2 है हमारा माइनस का 7। इतना लिखे, इतना लिखे। अब इधर कर दो लाइन, हम कर दे रहे लाइन, तुम ना करना। तुम बिल्कुल भूल के भी लाइनिंग करना भी मत, तुम कॉपी नीचे लिखना, इतना बता दे रहे हैं। तो लाइनिंग के पेज बचा तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, इतना बता दे रहे हैं। अब पूरा कंसंट्रेशन इसलिए रखो बबुआ, जानता बाबू बच्चा लो, बच्चा बाबू बाबू बाबू, पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे रखो, इधर उधर ना सुनो, इधर उधर देखो भी मत। या तो कॉपी अपनी देखो या तो बोर्ड देखो। जान पाए? जान पाए कि नहीं जान पाए? मैं बता दी। अब जल्दी से लिखते, यहाँ देखो, यार 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 यार। अब हमें कहाँ निकाले थे? हमें संगत और असंगत बतावे, संगत और असंगत है तो हमें बतावे थे। तो हम A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 पहले निकलवा तब तो बताए थे। तो अब बोर्ड देखो, बोर्ड में A1 क्या है? तो A1 है सर 3, अब B1 क्या है? B1 है 2, तो 3 अपॉन 2 आ गया। अब अरे A1 क्या है? 3 है, A2 क्या है? 2 है, तो हम 3 अपॉन 2 A1 अपॉन B2। अब B1 अपॉन B2 निकालना है, B1 अपॉन B2 निकालना, तो B1 क्या है? तो B1 है 2, और B2 क्या है? तो B2 है माइनस 3। अब इधर डायरेक्ट देखो, हमें C1 अपॉन C2 निकालने की जरूरत ही नहीं, हम नहीं निकालेंगे।
हम नहीं निकाल, तुम्हारी इच्छा हो तो निकाल लो और ना इच्छा हो तो ना निकालो। अब देख लो, A1/A2 और B1/B2 तुमको कहीं बराबर लग रहे हैं? ये तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। B1/B2, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखो यही तो है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? इसलिए इसलिए अरे इसलिए हमसे क्या कहा था क्वेश्चन में, इसलिए कहा था रैखिक समीकरण अरे असंगत है, रैखिक समीकरण संगत है, असंगत नहीं होता संगत होते हैं। तो इसलिए रैखिक समीकरण युग्म समीकरण का युग्म संगत है। समझ गए? समझ गए? A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो अरे संगत हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में आएगी रहेगा। जिन बच्चा लोगों को ये ना समझ में आ रहा कि सर संगत संगत कैसे आ रहा है, प्रतिच्छेदी समांतर कैसे है, तो इसके पीछे वाला जो जस्ट लेक्चर है उसमें मैंने सारी चीजें एक टेबल में इतने अच्छे तरीके से डिफाइन करके बताई है कि आपको तो वो टेबल एक बार देख लेंगे उसके बाद तो तुमको पढ़ने कोई काम है नहीं। आप वैसे ही बताते चले हैं कैसे क्या होता है, बस पिछले वाला लेक्चर आप कर लीजिएगा। तो आपको मान लो नहीं समझ में आ रहा तो लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे पढ़ लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। मान लीजिए मैं भूल जाऊँ तो आप जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें एक लेक्चर लाइन लाइन बाई लाइन आपको मिल जाएगा सिस्टमैटिक तरीके से, उसमें जाके पिछला वाला लेक्चर कर लीजिएगा। लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत पालिएगा, सब पालना तो पालना नहीं, कभी गलत फहमी न पालना। जान पाए? मैथ में बिल्कुल भी कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, पूरी कंफ्यूजन दूर करके तब मैथ पढ़ा करो। ठीक, अभी गाना लिखो, ये 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। ये 2 नंबर में आता है बार बार। संगत असंगत क्या होता है, वो टेबल मैंने इसीलिए बनवाई थी तुम्हें। वो टेबल मैंने इसीलिए कल बनवाई थी बाबू, कि वो दो नंबर, 2 नंबर का 5 नंबर तक का क्वेश्चन उसी टेबल से आएगा। इसीलिए कह रहा हूँ टेबल बिल्कुल तैयार कर लो, बहुत आसान तरीके से बताए। अब ये क्वेश्चन जल्दी से करो, समय ना बिताओ थोड़ा सा भी। जल्दी करो जल्दी। जल्दी करो जल्दी। पानी पी के आ रहे हैं। हो गया ना? हो गया ना? हो गया ना? हो गया? हो गया कि नहीं हुआ? हम 10 तक काउंट काउंट कर रहे हैं, उसके बाद हम इरेज कर देंगे। 10 तक मैं काउंट करूंगा, उसके बाद मैं इरेज कर दूंगा। मैं बता दे रहा हूँ, जल्दी से लिखो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हम इसे कर दे रहे हैं इरेज। ये हमारा हो गया इरेज। क्योंकि बाबू जो आप ना लिख पाए हो तो वीडियो को आप रिवर्स कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा आराम से। और जितने बच्चों के ना समझ में आए कि संगत संगत कैसे सर बता दे रहे हैं, कि ये पिछला वाला लेक्चर हर हालत में कर लीजिएगा। जब वो आप कर लेंगे वो टेबल, कम से कम वो टेबल वाला लेक्चर तो हर हालत में कर लीजिएगा। टेबल जितना मैंने पढ़ा है उतना तो हर हालत में पढ़ ही लीजिएगा। तो उतना पढ़ लोगे बस ये तुमको हलवा लगेगा, बिल्कुल भी कठिन लगेगा ही नहीं। जान पाए? ये मेरा वादा है कि उतनी टेबल में मैंने इतने अच्छे से आपको समझा दी है, उसी टेबल पढ़ने पर तब तो एकदम हलवा लगे, कुछ लगेगा ही नहीं कि इसमें कुछ है क्वेश्चन में, कुछ कभी नहीं लगेगा। जो अभी तुमको बहुत हार्ड लग रहा है। जान पाए? अब इतना जल्दी से करो। बात जो करवा रहे हैं, जो ना समझ में आ रहा हो, जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो टेबल पढ़ लेना एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इसमें भी जो आगे के पार्ट है, आगे के पार्ट में जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा दे रहा हूँ। इसका थर्ड पार्ट करवा दो, क्योंकि वो थोड़ा अपॉन में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है। ठीक, इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको करवा दे रहा हूँ, इसका थर्ड पार्ट जो है। ठीक, और सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ आपको अपने मन से घर पे करके लेके आना है। और याद रखेगा 2 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल मिस ना करना। जितने क्वेश्चन मैं बताया सारे कर लेना। जैसे 5 दिया, 5 में से कोई ना कोई एक आपको बोर्ड में छपा मिल ही जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो इससे ज्यादा बता दूँ कौन सा छप रहा है तो दिक्कत हो जाएगी ना बाबू, थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है।
इसीलिए हम आपको इसका थर्ड का जो थर्ड पार्ट है वो मैं करवा रहा हूँ। थर्ड पार्ट में जो जो इक्वेशन दी है वो क्या दिया है? पहली इक्वेशन दी है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। और दूसरा क्या है? 9x-10y इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू क्या दिया है? इज इक्वल टू दिया है 14। इतना 14 दिया है। अब इसका हम पहले अरे एलसीएम लेंगे तो अरे 3 3 9 तो डालेंगे हल। हल डाल करके अब इस इक्वेशन से हम लिखना शुरू करेंगे। तो अरे 3 3 9 9 और एक्स 3 9x प्लस अरे 5 10 अपॉन 3 2 6 5 10y अपॉन 3 2 6 इज इक्वल टू कितना आया? इज इक्वल टू आया 7। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9x प्लस 10 वाई 7 6 42 ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक। तो समीकरण एक की तुलना समीकरण एक की तुलना तुलना समीकरण एक की तुलना किससे करनी? समीकरण एक की तुलना इधर 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 देखो तो इधर उधर तुम चाहे बार बार इधर उधर देखने लगते बाबू। इधर पूरा प्रेजेंटेशन पढ़ाई पे रखो। अभी तो बहुत मन कर रहा है इधर उधर देखने, लेकिन एक 40 मिनट की क्लास 40 मिनट की क्लास में जो तुम रुक के बैठ गए तो वहाँ 3 घंटे का जो पेपर उसमें आराम से तुम बैठ के कर सकते हो। इतना बता दे रहा हूँ, 40 मिनट की क्लास बस कर लो। और तो आप जो 3 घंटे पेपर आराम से खुशी से ना कर किया तो मेरा नाम नहीं। ठीक। समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर करने पर ठीक। तो a1 क्या आ जाएगा? a1 आ जाएगा हमारा 9, b1 क्या आ जाएगा? b1 आ जाएगा 10 और c1 क्या आ जाएगा? माइनस का 42 बाबू। समझ में आया? अब इधर पॉजिटिव इसका मतलब अंदर रहा होगा निगेटिव, इसीलिए हमने -2 लिख दिया। और दूसरा समीकरण क्या दिया है? दूसरा समीकरण दिया 9x-10y इज इक्वल टू 14। इतना दिया है कि नहीं दिया है? जी सर दिया तो है, दिया है ना। तो इसकी अरे ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 2 की तुलना समीकरण 2 की तुलना इधर 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 देखो, इधर इधर बोर्ड पे देखो, इधर उधर जो बात करने लगते हो बहुत मारेंगे। इतना बता दे रहे थे, बोर्ड पे देखो। समीकरण 2 की तुलना समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 अरे c2 से बराबर 0 से करने पर तो a2 बराबर कितना आया? 9, b2 बराबर कितना आया? -10 और c2 बराबर कितना आया? माइनस का 14 बाबू। इतना आया कि नहीं आया? अब मैं इधर कर दे रहा हूँ लाइनिंग। अब A1 हमें असंगत असंगत ही निकालना है तो हम सबसे पहले A1 अपॉन A2 निकालेंगे। A1 कितना दिया? बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो A1 कितना है? हम 9 दिया। A2 कितना है? 9 है। 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 आया। ठीक। अब B1 अपॉन B2 देखो। B1 क्या है? B1 बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे B1 का सर 10 है। B1 क्या है? 10 है। तो B1 को लिखेंगे 10। और B2 क्या है सर? B2 क्या निकला? B2 क्या सर? B2 -10 है। -10 आ गया तो मतलब कि -1/1 आ गया। अब साफ साफ दिख रहा है भाई A1 अपॉन A2। -1 और +1 कभी एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं? ये बता, -1 और +1 कभी एक दूसरे के बराबर होता है? नहीं हो सकते हैं सर, जाहिर सी बात है नहीं हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या? क्योंकि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इसलिए इसलिए रैखिक रैखिक समीकरणों करणों वैसे समीकरणों अरे समीकरणों के संग अरे के के युग वैसे समीकरणों के युग संगत है। संगत है इतना हो गया। अब इतना आप थोड़ा हार्ड था, मैंने इसीलिए तो मैं आपको समझा देता हूँ मैंने कैसे किया। मैंने पहले समीकरण एक हम किए है, समीकरण तो ये दिया गया है। तो फिर 3/2x था प्लस 5/3y था। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला जो हम थर्ड फिफ्थ सिक्स में पढ़ते हैं वही वाला रूल लगा। 3 3 9 कर दिया और 5 2 10 कर दिया तो 9x प्लस 10y आ गया। और नीचे आप मल्टीप्लाई कर तो 9x प्लस 10y अपॉन 6 आ गया, हमारा होगा
डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इसको और बराबर 7 इधर जो था 7 ही मैंने लिखा रहने दिया, 7 जो इधर था मैंने वही लिखा रहने दिया। ठीक, अब मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 9x प्लस 10y इक्वल टू 7 42 हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या तुलना a1 प्लस b1 प्लस c1 अरे अरे c1 इक्वल टू 0 से करने पर a1 बराबर 9 आ गया, 10 आ गया, मैंने 42 आ गया। और इसे समीकरण 2 से तुलना की तो a2 बराबर 9 b2 बराबर मैंने 10 और c2 बराबर c2 बराबर माइनस 14 आ गया। अब a1 अपॉन a2 निकाला, b1 अपॉन b2 निकाला, a1 अपॉन a2 आ गया माइनस, a1 अपॉन a2 आया ओवर, अब b1 अपॉन b2 आया माइनस 1, जो कि a1 अरे 1 और माइनस 1 एक दूसरे के बराबर होते हैं। बता बता बाबू बाबू इधर देखो, इधर हमें देखो, ये बता a1 है 1 और माइनस 1 कभी एक दूसरे के बराबर होते हैं? जी सर बिल्कुल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं ना। अबे रुकने के इतना बता कि कभी माइनस एक और एक दूसरे के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, तो यही मैंने बताया a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 कभी बराबर होगा सर? नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही से बात नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसे समीकरण युग्म जो है संगत है। इतना लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी, इतना जल्दी से लिख लो, लिखो जल्दी, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, समय ना व्यतीत करो, समय बिल्कुल ही बिताओ ना, जल्दी लिखो। इतना हो गया ना बाबू, इतना हो गया कि नहीं हो गया, इतना हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना, हो गया, हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं कि अब हम इसको कर रहे हैं इरेज। आपको क्वेश्चन नंबर 3 के आगे का जो पार्ट है उसको करके लेके आना है घर से। ठीक, इधर का मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इधर का मैं कर रहा हूँ इरेज, उधर वाला तब तक आप लिखिए। 1 सेकंड का 1 मिनट का और समय दे रहे, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे सर अभी नहीं हुआ उधर वाला पार्ट, तो उतना आप लिख लीजिए। मैं आ रहा हूँ तुरंत, मैं तुरंत अब उधर वाला पार्ट में मैं इरेज कर दे रहा हूँ बाबू, क्योंकि समय नहीं है इतना हमारे पास। हमें अब दूसरा क्वेश्चन भी करना है। अब जो 3 नंबर में जो क्वेश्चन आता है, अभी तक हमने 1 नंबर वाला क्वेश्चन जाना, 2 नंबर वाला क्वेश्चन जाना, अब 3 नंबर में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपता है, वो आपके सामने आने जा रहा है। बिल्कुल एकदम रेडी हो जाइए, एकदम कुर्सी की पेटी अपनी बांध लीजिए और अपना फोन एकदम एक जगह पे जो स्टेबल कर दीजिए, इधर उधर हिलने बिल्कुल दीजिए नहीं, और खुद भी अपनी कुर्सी पकड़ के बैठ जाइए। देखिए अब आपके सामने आने जा रहा है आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके 3 नंबर में आता है, वो आने जा रहा है। बस आपका बोर्ड साफ हो जाए बाबू, लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। इधर आओ, इधर 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 आओ, इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर जान पाए बाबू, जान पाए, जान पाए कि नहीं जान पाए, जान पाए कि नहीं जान पाए, ये बताओ, ये बताओ, जान पाए कि नहीं जान पाए? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर। बाबू थोड़ा सा ये सूख जाए क्योंकि गंदा हो रहा है। ये ये हमारा जो है ना बोर्ड वाला, और ये हमारा जो कपड़ा है थोड़ा सा हमको धोखा दे गया, इसीलिए इसीलिए हम इसको हम फिर से सुखा रहे हैं बाबू। इसलिए ज्यादा गीला कर दिया है बोर्ड को, बोर्ड भाई साहब को इसने ज्यादा गीला कर दिया। जानते हो बोर्ड बिना गीला के साफ ही नहीं हो सकता है, इसीलिए मैंने गीला कर दिया था। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इसका अगला क्वेश्चन, और जो कि 3 नंबर में आता है। बिल्कुल तैयार हो जाइए, इधर उधर भाई और बहनों अपना ध्यान किधर रखेंगे? आपका ध्यान किधर, आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, जो कि 3 नंबरों में आता है। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह क्या रहा है? निम्नलिखित रैखिक समीकरणों की से याद करें कि ये संगत है अथवा असंगत है। ठीक, पहले कह रहा है संगत असंगत क्या कीजिए, तो यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक, समीकरण क्वेश्चन 4 है नहीं, संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब ये आपके 3 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में छपता है, तो बिल्कुल भी इधर उधर कंसंट्रेशन करिएगा ही मत, बोर्ड एग्जाम में आपके छपता है, आगे आप जानिएगा, हम जानते जानते नहीं है। पेपर लीक करवा रहे हैं आप, टेंशन ना लीजिए, पेपर लीक करवा दे रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन लीजिएगा ही मत।
बिल्कुल भी टेंशन लीजिएगा ही मत, पेपर हम लीक करवा दे रहे हैं। जान पाए आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल एकदम बता दे रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। यही क्वेश्चन जो ना आए तो कहिएगा, ना आया तब बताइएगा, यही क्वेश्चन आएंगे। ये हमारे दो इक्वेशन है, तो हम समीकरण एक से हम ए वन बराबर निकाला कितना, ए वन, बी वन बराबर आया वन, और सी वन बराबर आया -5, ए टू बराबर कितना आया टू, बी टू बराबर कितना आया टू, और सी टू बराबर कितना आया -10। मैंने थोड़ी लैंग्वेज कम की, आप मत कम करिएगा, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, लैंग्वेज लिखे रहिएगा, पूरी लैंग्वेज लिख लीजिएगा, उसके बाद ये सब निकालिएगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि हमें समय थोड़ा बताना, आपको और भी क्वेश्चन मुझे करवाने ना, कम से कम समय ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, जो तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। कि 40 मिनट के पीरियड में आपको आपके 20 नंबर 25 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पक्के हो रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है ना। सही है कि नहीं सही है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ए वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ए टू, ए वन क्या है वन, ए टू क्या है टू, नहीं ए टू टू, हाँ टू है टू, ए टू क्या है टू, और बी वन क्या है, बी वन क्या है, और बी वन अपॉन बी टू, 1/2, और सी वन क्या है, सी वन अपॉन सी टू, तो सी वन क्या है, सी वन है 5 अपॉन, और सी टू क्या है -10। सी वन भी है -5, सी वन -5, और ये माइनस है, माइनस का अरे माइनस कैंसिल होगा, ये भी 1/2 आ गया। तो जब क्योंकि तीनों एक दूसरे क्योंकि ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू है, बराबर है सी वन अपॉन सी टू, इसलिए रैखिक रैखिक समीकरण करणों समीकरणों के योग संगत है। ऐसे समीकरणों के योग संगत है, इतना हमारा फर्क पड़ा था, मैंने आपको संगत निकालना बता दिया। अब इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो जैसे पिछले वाले लेक्चर में जो था नहीं, पिछले वाले लेक्चर में जो मैंने आपको करवाया नहीं था कि संगत असंगत कैसे निकाला जाता है, ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है। तो दोनों समीकरणों से दो दो बिंदु प्राप्त कर लीजिएगा, दो दो बिंदु प्राप्त करके उसका ग्राफ बना लीजिएगा, ग्राफ पे दो दो पॉइंट आ रहे हैं, ग्राफ खींच लीजिएगा, और ग्राफ खींच करके जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं, दोनों समीकरणों की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, वही एक्स और वाई का मान हो जाएगा। इतना आपके फोर्थ क्वेश्चन में करना है, इतना आप जल्दी से कर लीजिए। ग्राफ जो है आपका होमवर्क, इस क्वेश्चन में और इतने पार्ट सारे होमवर्क करके लाना, और जो नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको कल बताऊंगा, आज से ही बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लेना। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल बता रहा हूँ, 3 नंबर का क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। बिल्कुल इधर उधर जाइएगा ही मत, बिल्कुल मत जाइएगा, इसके आगे वाला है, इसमें जो ग्राफ वाला ना हो, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अपने घर से करके लेके आइएगा, अपने घर से करके लेके आइएगा। अब मैं इसे कर रहा हूँ ये, तो आज जिसका तुम्हें था इंतजार, जो आप क्या नहीं रहते कि 5 नंबर का क्वेश्चन कराइए ना सर जी 5 नंबर वाला क्वेश्चन करवाइए ना, तो मैं आपको करवाना जो कहता हूँ करता हूँ। मैंने कहा था वो 5 नंबर वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल भी इधर उधर जाइएगा मत, बिल्कुल मत जाइएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आने ही जा रहा है, जो कि हर बार आपके क्वेश्चन जो है नहीं, बार बार आपके उसमें बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में बार बार छपता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक आयताकार आयताकार बाग, एक आयताकार बाग है जिसकी क्वेश्चन नंबर जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें पूछा क्या गया है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है पूछा क्या गया है। सुनो 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 सुनो, इधर सुनो, इधर 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 सुनो, इधर इधर क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, बोर्ड देखो, मुझे सुनो, इधर उधर मत देखो, मुझे सुनो। उधर क्या मेरा क्वेश्चन, मुझे कह रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई है चौड़ाई है 4 मीटर अधिक है, और उसका जो बाघ का अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। तो बाघ की विमाएं ज्ञात करनी है, तो विमाएं मतलब की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, हमें बाघ की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले डालेंगे हल, ध्यान से देखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हम कैसे पहले लिखेंगे, माना बाघ की लंबाई लंबाई बराबर x मीटर तथा बाघ की चौड़ाई बराबर y मीटर। हमने लंबाई और चौड़ाई
लंबाई को x मीटर, y चौड़ाई को y मीटर मानना। आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रथम शर्त से जो क्या बोला है, प्रथम शर्त से क्या कहे, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये लंबाई x है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई x चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई में 4 मीटर जो जोड़ देंगे तो इसके लंबाई के बराबर आ जाएगा कि नहीं? जी सर, आ जाएगा। तो इसे हम थोड़ा सा ट्रांसफर कर रहे हैं, x माइनस वाई बराबर 4। वाई को हम इधर ले आइए, हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त से क्या बोला? दूसरी शर्त अर्ध परिमाप। दूसरी शर्त क्या है? तो अर्ध परिमाप जो है हमारा कितना दिया है? अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। 36 मीटर दिया है तो 36 से लिख देंगे। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? 1/2 इंटू 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लंबाई प्लस दो, 1/2। जैसे हमारा जो परिमाप होता है, यहाँ होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई हमारी x, चौड़ाई हमारी कितनी? चौड़ाई हमारी y, चौड़ाई है हमारी y। तो इसका आधा लेना है, तो आधा 1/2 टू ब्रैकेट में कितना दिया? 36 दिया है। ठीक, तो 2 से 2 हो गया कैंसल। तो कितना आया? कितना आया कर देखो, कितना आया सर? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। यह आया समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 ये आ गया। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 आ गया। अब हम लिखेंगे क्या? समीकरण एक बार और जोड़ने पर समीकरण 1 से समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 हम ऐसे लिख देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 ऐसे हमने लिख दिया। तो x माइनस वाई बराबर 4/x प्लस वाई बराबर 36। अब नीचे तीनों के माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस माइनस। तो ये x से x कट गया, माइनस वाई माइनस 2y हो गया। और 36 में से 4 घटा तो माइनस 32 आया। माइनस 32 आया कि नहीं आया? तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 16। तो y बराबर आ गया कितना? 16। अब लिखोगे क्या? y का मान, y का मान समीकरण एक में, समीकरण एक में रखने पर, बिल्कुल भी इधर उधर देखना है, पूरा एकदम देखते रहो तभी समझ में आएगा। समीकरण एक में रखने पर तो y का मान समीकरण एक क्या है? तो x माइनस 16 बराबर 4। तो x बराबर इधर जाएगा 16, उधर जाएगा 16, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4 और 16 कितना हो जाएगा? 20। अतः अतः आप लिखेंगे क्या? बाद की लंबाई, लंबाई बराबर कितनी है? 20 मीटर। और बाद की चौड़ाई बराबर कितनी है? 16 मीटर। लंबाई और चौड़ाई हमें निकालना था, बिना मतलब लंबाई और चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई निकाल दिए और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यहीं पे आपका जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो मैंने कहा था, आपसे वादा किया था 5 नंबर का क्वेश्चन कराऊंगा, तो 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अब इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से करो नोट, जल्दी से करो नोट, जल्दी से करो नोट। बिल्कुल भी इधर उधर समय न लगाओ। तो थोड़ा सा भी आप उधर उधर ध्यान मत दीजिए, अपने क्वेश्चन पे ध्यान दो बाबू। बस इधर उधर फालतू पर ध्यान मत लगाओ, अपने क्वेश्चन पे ध्यान दो बस। जानता है, इतना क्वेश्चन देखो बस, और उधर उधर का कोई मतलब ही ना रखो। जल्दी से करो, जल्दी हो गया, जल्दी से करो। मैं इधर आपका आपका होमवर्क लिख दे रहा हूँ, जो आपको घर से करके लेके आना है, क्योंकि बिना होमवर्क के मजा नहीं आएगा, पढ़ने में मजा नहीं आता। एक्सरसाइज जो है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आल क्वेश्चन आपको करके लेके आना। क्वेश्चन नंबर 2 के आल क्वेश्चन करके लेके आना। क्वेश्चन नंबर 3 के आल क्वेश्चन करके लेके आना। क्वेश्चन नंबर 4 के आल क्वेश्चन करके लेके आने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 आपको रिवाइज करके लेके आने, क्योंकि मैंने यही तो करवा दिया है, रिवाइज करके लेके आना है। इतना हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हो गया होगा तो आप आराम से वीडियो आपके पास रहेगा, रिवर्स करके आराम से लिख लीजिएगा।
जो बच्चा लोग आपको मैंने आपसे वादा किया था कि मैं करवाऊंगा 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो मैंने करवाया। अब आप अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास में कमेंट कर दीजिएगा। जो कुछ ना समझ में आया हो, कोई क्वेश्चन ना समझ तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं उसका भी कल आऊंगा तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है उसका मैं आपको पूरा सोल्यूशन डिफाइन करूंगा, कमेंट बॉक्स में ही बताऊंगा। उसमें भी नहीं समझ में आया तो आपको अगली क्लास आपकी लेके आऊंगा, उसमें सबसे पहले आपका मैं डाउट क्लियर करूंगा। उसके बाद मैं आगे क्लास बनाऊंगा। जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पिछली वाली क्लास जो है जिसमें मैंने टेबल बनाए थे पूरी क्लास कर लेना, बिल्कुल भी इधर उधर मिस मत करना। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को प्यार भरा राम राम, तो चलो।